क्योंकि मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं और जिस समाज से आती हैं उस समाज के साथ लगातार हजारों वर्षों से उस समाज को हाशिए पर रखा गया, उनका शोषण किया गया, उनको मुख्य धारा में आने से रोका गया और लगातार उनका दलन किया गया। और एक महिला ऊपर से किन परिस्थितियों में उन्होंने संघर्ष किया और भारतीय राजनीति में आकर और तमाम वो पिछड़े दलितों और वंचित समाज के लोगों को उन्होंने हक और न्याय दिलाया और सामाजिक परिवर्तन के लिए आदरणीय बहन जी ने जो काम किया वो कहीं ना कहीं अतुलनीय है। लेकिन कोई आरोप तो सिद्ध हुआ नहीं। नॉन पॉलिटिकल रूप से देखेंगे तो ना कोई भी जांच हुई उनके ऊपर, ना कोई आरोप उनके ऊपर सिद्ध हुआ। बिना आरोप के किसी को आप भ्रष्टाचारी और दोषी कैसे कह सकते हैं? दूसरा, पॉलिटिकल रूप से देखा जाए तो ये चलन में रहा है भारतीय राजनीति में, चाहे लालू यादव हो, उनको चारों चोर बना देना। जो पिछड़ों के मसीहा हैं, दलितों के मसीहा हैं, नेता हैं, वो जो सामाजिक परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं, हाशिए के वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए राजनीतिक चेतना जगा रहे हैं, उनको एक वर्ग जो है, जो सवर्ण तबका है, वो लगातार उनको चोर साबित कर देगा, उनको गरियाना शुरू कर देगा, तमाम वो गालियां देना शुरू कर देंगे। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से वो बहुजन समाज की एक बड़ी नेता है, उनको अपमानित करने का काम किया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो इस पर स्टेटमेंट दिया, और उसको मैं पढ़ना चाहूंगा, 2 लाइन पढ़ देता हूं क्योंकि इसका अर्थ बड़ा मार्मिक और बड़ा ही गहरा अर्थ निकलता है। उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खास तौर से वंचित शोषित समाज से आने वाले के प्रति कितनी कटुता भरी है। ये मात्र 2-3 लाइनें नहीं हैं, इसका बहुत गहरा अर्थ है। और ये केवल मात्र उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में एक मैसेज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, देने का काम किया है कि जो पीडीए के नेता है, पीडीए समाज है, जो बहुजन समाज है, उसके प्रति अपमान हम सहेंगे नहीं, उसको हक और न्याय दिलाने का काम करेंगे और उस समाज के नेताओं के प्रति अभद्र टिप्पणी हम सहन नहीं करेंगे। ये अखिलेश जी ने मैसेज देने का काम किया है। और उसके बाद आदरणीय बहन जी ने भी, मायावती जी ने भी उनको आभार व्यक्त किया है। तो कहीं ना कहीं एक राजनीति में एक नया विमर्श शुरू होता है, क्योंकि अभी हाल ही में 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से जिस तरीके से घबराई हुई है, यदि मायावती जी भी गठबंधन में आ जाती हैं तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए सत्ता से बाहर ही नहीं, पूरे ये कह सकते हैं कि जो ये इनका शोषण करने की नीति है, इनकी नीति पूरी खारिज। आखिरी सवाल, आजकल की राजनीति में जो शब्दों का इस्तेमाल होता है, जो नेताओं के प्रति एक दूसरे से जलन कह सकते हैं, द्वेष कह सकते हैं, जिस तरह की भाषा का उपयोग होता है, बहुत ही अशोभनीय होता है। गाली गलौज तक लोग पहुंच जाते हैं, तमाम चीजें। इन तमाम परिस्थितियों में, इतने लंबे राजनीतिक करियर में, तमाम चुनाव देखे, जीते हारे, मुख्यमंत्री रहे नहीं रहे, अखिलेश यादव इतने सरल स्वभाव से कैसे हैं कि बिल्कुल हंस करके जवाब देना, व्यंग्यों से लोगों को मार देना और बहुत एक सहज तरीके से जवाब देना, ये सहजता, ये सौम्यता कहाँ से आती है? देखिए, ये हमारे नेता की खूबसूरती है और ये खूबसूरती माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उनको विरासत में मिली है। और उन्होंने इस बात को स्वयं व्यक्त किया जब सदन के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने टिप्पणी किया था श्रद्धेय नेताजी को लेकर। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम किसी के पिताजी पर अभद्र टिप्पणी करें, ये हमारे संस्कार में नहीं है, ये नेताजी ने हमें शिक्षा नहीं दी है। तो हमारा नेता जो भारतीय संविधान की मूल भावना है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो जनादेश है, उसको स्वीकार करते हुए एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, प्रगतिशील नेता है और समाजवादी आंदोलन के भविष्य हैं और वो सकारात्मक राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह महिलाओं का अपमान नहीं करते हैं, पिछड़े दलितों का अपमान नहीं करते हैं, किसी को जाति के नाम पर वो जातिवादी मानसिकता नहीं रखते हैं। वो न्याय की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान और बाबा साहब का दर्शन और डॉक्टर लोहिया का दर्शन कहता है। तो इसलिए आज देश में बहुत ही शानदार और बहुत जो जनादेश है उसको स्वीकार करते हुए एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, प्रगतिशील नेता है और समाजवादी आंदोलन के भविष्य हैं
और वो सकारात्मक राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह महिलाओं का अपमान नहीं करते हैं, पिछड़े दलितों का अपमान नहीं करते हैं, किसी को जाति के नाम पर वो जातिवादी मानसिकता नहीं रखते हैं। वो न्याय की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान और बाबा साहब का दर्शन और डॉक्टर लोहिया का दर्शन कहता है। तो इसलिए आज देश में बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से और सकारात्मक राजनीति कोई कर रहा है तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, मेरे साथ अक्षय मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई वीपी मंडल साहब की जयंती को लेकर के, पिछड़ों के साथ जो आरक्षण नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के साथ घोटाला के जो तमाम मामले सामने आते हैं उसको लेकर बातचीत हुई। अखिलेश जी को लेकर के बात हुई कि कैसे उन्होंने राजनीति की जो टीका टिप्पणी होती है या जो राजनीतिक एक प्रतिस्पर्धा होती है उससे इतर हट करके मायावती जी के समर्थन में खड़े हुए उन्होंने बोला। मायावती जी भी कहीं ना कहीं आभार जताती नजर आई कि ठीक है राजनीति होती है, लेकिन जहाँ पर बात ऐसी आती है जहाँ दलित पिछड़ों के साथ अपमान होगा, अन्याय होगा, महिलाओं के साथ अन्याय होगा, वहाँ पर राजनीति साइड रहेगी। वो जो मेन बात होगी, गलत को गलत कहा जाएगा। बातचीत हुई। आपके कोई सवाल होंगे पूछेगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।